बताया प्रातः दो ही चीजें चली। एक तो ये कि ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरीय पद के ध्यान में। ब्रह्म से गुरु मिलाते हैं कब? जब ध्यान तुरीय पद में जाए। और दूसरा संकल्प बना गौशाला में नेचुरोपैथी का चिकित्सा केंद्र बनाए। तो देखते हैं, हमारे ग्रह होंगे तो शुरू करेंगे, वो इनसे पूछेंगे। तो अभी अभी एक विचार चल रहा था, क्या करना है। यदि जानना है, अपरोक्ष अनुभव करना है तो आत्मा का होगा, ठीक है। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष तो देह है, प्रत्यक्ष संसार है और अपरोक्ष स्वप्न है। अनुभूति तो होती है पर वह औरों को नहीं दिखा सकते। ऐसे दुख सुख हमें अनुभव होते हैं, पर अपना सुख दुख हमारी चेष्टा से, इंद्रियों से लोग जान सकते हैं, पर सीधा हमारा दुख आपको नहीं दिखता। क्रोध से हमारे चेहरे की हालत देख करके, बोलने से, आंखों से, गाली से जानते हो, पर क्रोध जहां पैदा होता है वो सिर्फ तुम्ही को अनुभव होता है। और यदि हम तुरंत उसे देख लें तो खत्म कर सकते हैं, पर जब वो बाहर तक निकल आता है तो फैल जाता है। पेड़ बन जाए तो तोड़ना कठिन है, अंकुर को तोड़ना आसान है। तो किसी विकार का जब जन्म हो तुरंत जान जाओ तो उस विकार से मुक्त हो सकते हो। तो कह रहे थे यदि जानना है तो आत्मा को। कैसे जानोगे? जो जाना गया उसे जान लो, और किसने जाना ये जान लो। आत्मा के जानने की विधि, जो जानने में आता है आता ही है, वो तो जानते ही हो। फिर आत्मा को जानो। कैसे जानो? जो जाना उसको जानकर तुरंत जानो इसको किसने जाना। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? देखो देखो देखो। तो कभी यूं कहते देखो देखो देखो, तो लोग देखने लगते थे। पर अंत में क्या कहते? देखो देखो देखो, क्या? देखने वाले को देखो। तो जानो जानो जानो, किसे? जानने वाले को जानो, जिससे सब जाना जाता है। एनेदम सर्वम भी जानाति, तम केन भी जानियात। जिसके द्वारा जाना जाता है वो कौन है? वो तू है, तत्त्वमसि। ठीक है। तो यदि जानना है तो अपने को जानो, आत्मा को जानो। यदि मानना है तो ईश्वर को मानो। और फिर करना ही है कुछ। यदि करना ही है, करना है कुछ, तो जग की सेवा करो। तो जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। जीवन तो बिताओगे ना तो कुछ करोगे। तो जानना है तो आत्मा को जानो, विश्वास करना है, मानना है तो ईश्वर का करो। उसके जानने की चेष्टा मत करो, जान नहीं सकते। आत्मा को जान सकते हो, इसको किसने जाना? मैंने, यही ब्रह्म है, मान सकते हो। तो यदि जानना है तो आत्मा को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो। करना ही है कुछ, तो जग की सेवा करो तुम। और कोई प्रयोजन नहीं है, और करके कोई कुछ मिलने वाला भी नहीं। जिंदगी भर करते रहो कुछ पाने के लिए, मिलेगा कुछ नहीं, खो के जाओगे। जो भी करोगे लुट जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि सेवा करो, माने जिसमें हमें कुछ चाहिए नहीं, कर्तव्य है, जन्म है, करना है। क्योंकि कुछ ना करोगे तो तमोगुणी हो जाओगे, और यदि कामना से करोगे तो फंस जाओगे।
इसलिए बिना स्वार्थ के सेवा, ये मुक्ति है। करते समय ही पता चल जाएगा तुम सेवा कर रहे हो या कोई और मतलब है, क्योंकि और कुछ पूरा होने वाला नहीं है। जीवन का में इतना ही, आत्मा को जानना, परमात्मा का विश्वास करना, जगत की सेवा करना। क्योंकि जीवन तो जब है तो बिताना होगा, इतना समय तो बिताओगे ही किसी न। ताश खेलोगे, जुआ खेलोगे, लड़ाई करोगे, फालतू समय व्यतीत करोगे और क्या करोगे। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हमारे इस समय कमरे में ही रहते हैं आनंद प्रेम। वो पहले से ही एक बात कहते हैं, हम बोल भी चुके हैं, वो इन्हीं का कहा है। वो कहते हैं कोई काम ना हो तो कपड़ा फाड़ो और फाड़ के सियो। माने काम ना हो तो काम पैदा कर लो, खाली मत बैठो। ये तो आप जानते हो, खाली मन, हाँ, शैतान का वर्कशॉप। हाँ, मन खाली होगा बेकार की बातें करेगा, इसलिए खाली नहीं, सेवा करो। हमारे एक आध महात्मा दिन भर क्यारियों में लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, पर संतुष्टि से। पाना कुछ नहीं है। कई बार हम दूसरे से बदल ही चाहते हैं, धन्यवाद ही चाहते हैं। अमेरिका में धन्यवाद बहुत सस्ता है, तुरंत दे देते हैं। आपने थोड़ा सा कोई चीज पकड़ा दी, धन्यवाद। कल का हिसाब नहीं रखते, आज ही चुकता कर देते हैं। पर हमारे यहाँ के लोग धन्यवाद जल्दी नहीं देते, पर मन के अंदर महसूस करते हैं। कोई अपने घर में किसी को धन्यवाद नहीं देता। जीवन लगा दिया, काम कर रहे, धन्यवाद नहीं है। पर इसमें कई बार तुम्हें लगता है हमारा अधिकार है, ये करते हैं। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि यदि कोई आपको सम्मान करता है तो आप ये मत समझो इसके हम अधिकारी हैं, हम बड़े हैं, महान हैं, इसलिए उसने हमें ये किया। ये उसकी महानता है कि आपको अच्छा मान करके आपको धन्यवाद देता है, सेवा करता है, नमस्कार करता है, आदर देता है। ये उसकी अच्छाई है। हम इसके योग्य हैं ये मान के अभिमान पुष्ट मत करो। तो जीवन को बिताना तो है। फिर बता दें, ना करने से व्यक्ति आलसी होगा, निकम्मा हो जाएगा, शरीर व्यर्थ हो जाएगा। हमको एक अनुभव है बचपन का भी। प्रायः एक आध आदमियों को छोड़कर सबका दायां हाथ ज्यादा सक्रिय रहता है, ताकत रहती है, बाएं में कम रहती। कोई कोई लेफ्ट हैंड भी होते हैं, बाएं से में ताकत रहती है। पर एक हमको याद है, प्रैक्टिस से भी कुछ हो जाता है। जब हम विद्यार्थी थे छोटे, तो हमारी जन्मभूमि में एक लड़का था, उसको दाएं हाथ पर खाज हो गई, छाले वाली कर, और वो 6 महीने तक बनी रही। अब पढ़ाई कैसे करे, लिखाई कैसे करे, तो धीरे से बाएं से शुरू किया, तो शुरू में नहीं बनता, धीरे धीरे बाएं से बनने लगा, और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो बाएं से ही फिर लिखता रहा। अर्थात करने से, करत करत अभ्यास के, तो वो वहां सुजान कह दिया। हम कहते करते करने से करने की प्रैक्टिस हो जाती है, आसान हो जाए, करना सरल हो जाए। जो भी कुछ कर रहे हो आसान हो जाएगा यदि रोज करोगे। ध्यान भी रोज करोगे तो आसान हो जाएगा।
इसलिए ध्यान के लिए कहा है निरंतर, बीच में नागा न करो, प्रतिदिन करो। निरंतर दीर्घकालीन, अधिक समय करो। 1 मिनट कह के मत छोड़ो, लगे न लगे देर तक बैठो। निरंतर दीर्घकालीन सत्कारात, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक करो, उस पर बहुत महत्व दो, बिगाड़ मत डालो। तो निरंतर दीर्घकालीन सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि, तो निष्ठा मजबूत, जगह पक्की हो जाएगी। और इसके लिए तो हमें कई आध बातें व्यवहार की कहते हैं कि जो रोज करते हो सहज अभ्यास हो जाता है। जैसे अभी आप बाथरूम न जाओ, शौच लगी है न जाओ, चलेगा। पर आप बाथरूम में जाओ, कपड़ा करने की तैयारी करो, फिर देर हो जाए तो कई बार निकल ही जाए। क्या हुआ? संकल्प। चूंकि वो जो प्रक्रिया है वो बाथरूम में आपने शुरू की तो ज्यादा तेजी आ गई, अभी बैठे रहते तो चलता। तो वो संकल्प बनने लगता है, जहां आपने कपड़ा किया तो तैयारी हो गई। इसी तरह से यदि रोज ध्यान करोगे, जिस आसन में बैठकर, जिस जगह में बैठकर, उस जगह में जाते ध्यान लगेगा। ये संस्कार पड़ जाता है। इसलिए भजन की जगह पक्की हो, भजन का वस्त्र पक्का हो। हम जब विद्यार्थी थे तब किसी से सुना, किससे सुना ये याद नहीं है, तो हम एक भगवा कपड़ा रखते थे, उसको ओढ़ के ध्यान में बैठते थे। तो इतना अभ्यास हो गया कि उसको लिया कि ध्यान का मन करने लगे। इसलिए ध्यान का वस्त्र, ध्यान का आसन, ध्यान की जगह, जगह में जाओ तो अच्छा लगने लगेगा। इसलिए प्रारंभ में ये आवश्यक है। जब आप सिद्ध हो जाएंगे तो चाहे जहां ध्यान करें लगेगा। ऐसे ही कई लोगों से आपकी ईर्ष्या हो जाती है, इतनी पक्की होती कि उसको देखते, उसकी याद आते ही गड़बड़ होने लगेगी, मन जलने लगेगा। तो किसी को देख के ना जले, ये बड़ा कठिन काम है। शायद गोस्वामी जी का ही पद है, कब धो ऐसी रहानी रहूंगो, कब मैं ऐसी रहनी रहूंगा कि दूसरे के कटु वचन सुनकर क्रोध की, ईर्ष्या की आग से नहीं जलूंगा। कब धो ऐसी रहानी रहूंगा। शांति चाहते हैं और दिन भर अपने मन को खराब कर लेते हैं। तो अपना जीवन है, हमसे ज्यादा हमारी चिंता और कौन करेगा। ये भी हमने कभी पहले प्रवचनों में कहा कि लोग सोचते हैं जब हम मर जाएंगे तो हमारे बेटे हमारे कल्याण के लिए वो करेंगे तर्पण और ये वो करेंगे। तो हमारे कल्याण के लिए वो ज्यादा सोचेंगे क्या, जब हम अपने जीवन में ही अपने कल्याण के लिए नहीं सोच पा रहे। इसलिए कर बहिया बल अपनी, छोड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी सोकस मरे पियास। जब तुम्हारे हाथ में कल्याण है तो तुम औरों का भरोसा क्यों करते हो। जैसे भी कल्याण होता हो अभी से करो। इसलिए आत्मचिंतन। और आखिरी लाइन जो आज हमारे सुबह से घूम रही थी, जगने में देह से मिल जाते हो। पहले से बना बनाया देह है, जग के बनाते नहीं हो। जगे बना हुआ देह प्राप्त हो गया, बस स्वप्न बनाकर देखते हो।
वो बने बनाए नहीं होते, बनते। तो स्वप्न बनाकर स्वप्न देखते हो। तो आत्मा तुरीय पद में आत्मा से मिलाते हैं गुरु। आत्मा को पैदा नहीं करते। जैसे जग जाओ तो तुम देह से में, तुम स्वप्नों में थे, जगा दिया तो तुमको कहाँ भेज दिया? इस देह में भेज दिया। तो कहाँ थे तुम? वहां गड़बड़ थी, परेशानी थी, लड़ाई हो रही थी, एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूटा था। सिर्फ वहां से तुमको यहाँ कैसे किया? जगा दिया, यहाँ आ गए। ऐसे ही गुरु जगा दें, उनकी वाणी को ठीक से सुनो तो तुरीय पद से मिला देते हैं। वाक्य वचन, तुम कौन हो? मन को कैसे पता चला? किसने जान लिया? तुम हो उसके साक्षी। मन नहीं हो, साक्षी हो। तो साक्षी से मिलाया, आत्मा से मिलाया, तो गुरु ही मिलाते हैं। वैसे साक्षी पहले से था। जैसे जगा देने वाले ने तुमको रोड से हटा दिया जहां एक्सीडेंट हुआ था, तुम लड़ रहे थे, गुंडे मिलके तुम्हें पीट रहे थे, तो जगा करके क्या किया? तुमको वहां से हटा दिया, देह से मिला दिया। इस देह से जो आराम से पड़ा है खाट पे, तो गुरु ने क्या किया? वहां से यहां इसको मिला दिया। देह पैदा नहीं किया, वो तो था तुम्हारे पास। तो आत्मा है, पर आत्मा से मिला हुआ गुरु। आत्मा पैदा नहीं करते गुरु, वो अनादि है, अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, उससे मिलाते हैं। अब मिलाने पर भी कोई जरूरी नहीं कि देर तक आप मिले रहो। स्वप्न से जगाया, देह में आ गए। तो वो जम्मू कश्मीर वाले ज्यादा गाते हैं कि जाने क्या गुरु ने जगाया और क्या तू फिर सो गया, मूर्खा फिर सो गया। जगाया, देह में आ गए थे, वहां से बचे थे, फिर नींद आ गई, फिर तुम स्वप्नों में भटक गए। तो बार बार हम तुरीय पद को भूल के फिर पुरानी बातों में ही आ जाते हैं। इसलिए पथिक जी का भजन है, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। अभी प्रेमी भी आदमी निष्काम नहीं है। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं और आपको चाहूं, हाँ, मैं आपको पाऊं और चाहूं, भय रहने मैं तुमको पाऊं। अब देखो, मैं इसलिए जोर दे के कहूंगा, आप होते हुए भी आपको अपने आप को पाना है। जैसे देह होते हुए बिना जगह देह नहीं मिलता, स्वप्नों में फंसे। तो आप आत्मा होते हुए भी यदि सावधान नहीं, गच्छन्त्य बूढ़ा पद्मव्ययम तत्, यदि सावधान नहीं रहोगे तो आत्मा से विमुख हो गए, भटक गए फिर देह में। तो बार बार चूंकि ये आदत पड़ी है, इसलिए स्वरूप को भूल जाना, देह में आ जाना, ये कोई आश्चर्य नहीं है, आदत पड़ी हुई है। इसलिए आदत को तोड़ने के लिए, अध्यास तोड़ने के लिए अभ्यास की, केवल ज्ञान नहीं, अभ्यास, ज्ञान के साथ अभ्यास। अपने एक गुरु भाई अब नहीं रहे, स्वामी तुरायानंद, वो कहा करते, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का फल है, पर अध्यास की निवृत्ति अभ्यास का फल है। ये अध्यास जो पड़ा है, ये तोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, केवल ज्ञान से नहीं। नहीं तो यही कहोगे महाराज समझ में तो आता है, पे टिकता नहीं। इसलिए सतत अभ्यास करो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।